Hello everyone, how are you today? I hope it will be fine. Today we will start our most important and the new chapter which name is triangle. Dear students, you all are basically know about the triangle, but here we discuss some important points about the triangles. आज हम लोग अपना न्यू चैप्टर नंबर 7 जो कि ट्रायंगल का है, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में ट्रायंगल्स के बारे में बहुत सी चीज़ें जानी हैं। आज हम लोग कुछ उससे मिलती जुलती और थोड़ा सा उससे अलग चीज़ें भी जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ट्रायंगल्स जो होते हैं उनमें तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है और उसमें 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, कई टाइप्स होते हैं ट्रायंगल्स के, खैर उतना डिस्कशन हमको नहीं करना। हमें जो मेन टॉपिक पढ़ना है इसमें वो स्टार्टिंग है हमारा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए ट्रायंगल। यदि ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल्स दिए गए हैं तो उन दोनों ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी है कि नहीं है, यानी वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, ये चीज़ हमको पता करनी है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। व्हाट इज द कॉन्ग्रुएंट? कॉन्ग्रुएंट वो होता है अगर मेरे पास एक फिगर है और इस हैंड में भी एक दूसरा फिगर है मेरे पास, यदि मैं इस वाले फिगर को इस वाले फिगर के ऊपर या इस वाले फिगर को इस वाले फिगर के ऊपर रखूं तो ये जो फिगर है वो दूसरे वाले फिगर को सेम टू सेम कवर कर ले, ना थोड़ा भी ज्यादा ना थोड़ा कम, कवर कर ले, तो वो दोनों ट्रायंगल्स जो होंगे या वो दोनों फिगर्स जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट बोले जाते हैं। तो भाई ये तो मैंने बेसिकली समझा दिया, बट ऐसा मैथमेटिक्स में प्रैक्टिकल तो हम कर नहीं रहे, हम तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस को उठा के हम एक दूसरे पे कैसे पुट अप करेंगे, ये चीज दिक्कत कर सकती है। तो इनके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम ये तय करते हैं कि 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं है। अब वो दोनों रूल्स क्या है? सबसे पहला जो रूल आपको पढ़ना होता है उसमें ये है साइड एंगल साइड, यानी SAS कॉन्ग्रुएंट रूल। ठीक है, साइड एंगल साइड रूल क्या होता है? साइड एंगल साइड रूल ये कहता है कि यदि दो ट्रायंगल्स दिए गए हैं और उन दोनों ट्रायंगल्स में 2 साइड्स, कोई भी 2 साइड्स यदि वो इक्वल हैं एक दूसरे के, यानी कहने का मतलब यहाँ पे मैं 2 ट्रायंगल बनाता हूँ, एक ट्रायंगल ये और एक दूसरा ट्रायंगल मैंने बना दिया यहाँ। सपोज करिए ये ABC है और ये PQR है। ठीक है, ये 2 ट्रायंगल है आपके पास। यदि ये वाली जो साइड AB है वो साइड PQ के इक्वल हो और ये जो साइड है BC वो साइड QR के इक्वल हो, 2 साइड्स हो गए इक्वल, और उन दोनों साइड्स से मिला हुआ जो ज्वाइनिंग पॉइंट है, जो उनके वर्टिस जहां पे ज्वाइंट हो रहे हैं, यदि उनके बीच का एंगल भी सेम हो, यानी ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के क्या हो, इक्वल हो, ये एंगल इक्वल होना चाहिए, तो ये दोनों ट्रायंगल्स जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट बोले जाएंगे। यानी हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। तो ये फर्स्ट वाली कंडीशन है साइड एंगल साइड। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इसको जो है हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं एग्जांपल्स के थ्रू हम कैसे समझेंगे। इसके लिए मैंने फर्स्ट वाला एग्जांपल जो आपकी बुक का दिया हुआ है वो फर्स्ट एग्जांपल मैंने चूज किया है इसको समझाने के लिए। फर्स्ट एग्जांपल में क्या है, आपके सामने एक फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में ये 2 ट्रायंगल्स बने हैं जो सेम वर्टिस पे ज्वाइंट हो रहे हैं, ट्रायंगल OAD और ट्रायंगल OBC। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स में कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। पहली कंडीशन दी है कि OA जो है वो OB के इक्वल दिया हुआ है, फर्स्ट कंडीशन, और सेकंड कंडीशन है कि OC जो है वो OD के इक्वल है, सेकंड कंडीशन दी हुई है। अब इन दोनों कंडीशंस को ध्यान देते हुए आपको ये प्रूफ करना है
कि पहली चीज प्रूफ ये करनी है कि ट्रायंगल ओएडी और ट्रायंगल ओबीसी जो है वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। और सेकंड चीज ये प्रूफ करनी है कि एडी और बीसी जो लाइंस आपको दिख रही हैं वो दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। तो इनको कैसे हम प्रूफ करते हैं, आइए चलते हैं। इसका स्टेप ये है, सबसे पहले स्टूडेंट्स आप ये ध्यान देना, जब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ये वाली साइड्स इक्वल है, और आप जानते हो कि ये दोनों जो लाइंस हैं ए बी और सी डी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ए बी और सी डी लाइंस एक दूसरे को पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो आपने पीछे के रूल्स में पढ़ा हुआ है, पीछे के चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है लाइंस और एंगल्स वाले में, कि दो लाइंस अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का मतलब क्या, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वो एक दूसरे की क्या होगा, इक्वल होना चाहिए। यानी हम लिख सकते हैं कि we know that एंगल BOC इक्वल एंगल AOD, इस हिसाब से वर्टिकली अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये चूंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग इक्वल्स हैं तो इसका मतलब आपको क्या होगा, ये वाली साइड इक्वल, ये वाली साइड इक्वल, ये एंगल इक्वल, यानी दो ट्रायंगल्स हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स में आपको दो साइड और उनके बीच का एक एंगल आपको इक्वल दिख रहा है, यानी साइड एंगल साइड का प्रोसेस आपको साफ साफ इसमें दिख रहा है। तो अभी हम लोगों ने जो ये रूल पढ़ा था साइड एंगल साइड का, उसके अकॉर्डिंग क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं? जी हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो हमारी फर्स्ट वाली जो कंडीशन प्रूफ करनी थी वो हमने प्रूफ कर दी है कि ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। सेकंड कंडीशन हमको प्रूफ करनी है एडी पैरेलल बीसी। स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों साइड्स तो इक्वल हो गई। अब हमको पैरेलल प्रूफ करना है। पैरेलल हम कैसे प्रूफ करेंगे? पैरेलल प्रूफ करने के लिए एक सिंपल सा प्रोसेस होता है कि जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के भी इक्वल हो गया और ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल की क्या हो गया, इक्वल हो गया। किसके अकॉर्डिंग? क्योंकि ये और ये एंगल अल्टरनेट एंगल होंगे और ये एंगल अल्टरनेट एंगल भी होंगे। ठीक है, तो अल्टरनेट एंगल्स कहां पे होते हैं? जब दो लाइंस को एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है और वो दोनों लाइंस कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं। तो जब ये दोनों एंगल्स इक्वल, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल, तो ये साफ साफ प्रूव हुआ कि ये दोनों लाइंस कैसी हो गई, पैरेलल हो गई। यानी AD पैरेलल हो गया इसके BC के। तो देखा आपने ये दोनों क्वेश्चंस किस तरीके से कितनी आसानी से प्रूफ हो गए हैं। तो अब आपको जो है इससे रिलेटेड जो भी आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको आप सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट चीज मैं और बता देना चाहता हूँ, जो थ्योरम 7.1 जो पेज नंबर 115 पे दी गई है वो जो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी का रूल है वो रूल आपके सिलेबस से कट हो चुका है ड्यूरिंग कोविड-19। ठीक है, तो ये चीज आपको नहीं पढ़नी। तो बाकी जितना मैंने बताया इस थ्योरम, इस एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग आपको जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं 7.1 के वो सॉल्व करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।